तो क्या ब्रे वाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंटली ओवर हाइप्ड है? क्या ब्रे वाइट की डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न एक्चुअल में वैल्यूएबल है? क्या जो ब्रे वाइट की रिटर्न है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर उसे डब्ल्यूडब्ल्यूई सही बुक कर रही है? यप, दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड वेलकम टू द न्यू एडिशन, न्यू एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ओपिनियन। यप, जिन लोगों को नहीं पता भाई, ये हमारी सीरीज है जहां पर हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ मेजर टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन पूरे अनफिल्टर्ड ओपिनियन के साथ में यहाँ पर कोई ज्यादा लिमिटेशन नहीं होती बोलने में। एकदम आराम से जो मेरे ओपिनियन है मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ इस वाली वीडियो के अंदर। ऑलरेडी इस वाली सीरीज में कुछ कमाल के एपिसोड्स आ चुके हैं, जिन लोगों ने वो नहीं देखे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, या फिर इस सीरीज को जाके चेकआउट कर लेना। ट्रिपल एच को लेकर, ब्रॉक लेसनर को लेकर काफी सारे ऑलरेडी एपिसोड्स है। जो आज के एपिसोड का मुद्दा है वो हमारे ब्रे वाइट होने वाले हैं। क्या जो ब्रे वाइट है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से वेस्ट किए जा रहे हैं? क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो बुकिंग है ब्रे वाइट को लेकर वो जस्टिफाइड नहीं है? क्या जो ब्रे वाइट है करंटली वो ओवर हाइप्ड है कंपनी में? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब देखो, मैं ब्रे वाइट की अगर रिटर्न के बारे में बात करूं, टू बी ऑनेस्ट वो वन ऑफ दी मोस्ट अवेटेड रिटर्न थी। चलो बैक चलते थोड़ा और बात करते हैं इनके रिलीज के बाद के सिलसिले के बारे में। फैंस काफी एक्साइटेड थे भाई वाइट कब वापस आएंगे, एंड फाइनली एक्सट्रीम रूल्स इस साल वो जगह थी जहां पर वाइट वापस आते हैं। अब ब्रे वाइट जब वापस आ गए वो अलग बात थी, लेकिन वाइट की वापसी बहुत कमाल के तरीके से होती है। आई मीन सीरियसली सभी का दिल जीत लिया उसने। जो प्रेजेंटेशन थी, जो सारी चीजें थी, वो बहुत ज्यादा कमाल की थी। लेकिन जब से ब्रे वाइट वापस आए इस बार हमने चीजें थोड़ी अलग देखी हैं। वाइट का जो फील्ड वाला कैरेक्टर है वो थोड़ा सा गायब हो चुका है। अब ब्रे वाइट एज विंडम वापस आए, जो कि उनका रियल लाइफ का कैरेक्टर है, और साथ में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ जो कि है अंकल हाउडी। अब अंकल हाउडी मतलब ये वो इंसान जो कि कमांड दे रहे ब्रे वाइट को, और ब्रे वाइट ये जो विंडम वाला है ना, उसने कहा है कि भैया वो लोग उस पर कब्जा करके रख रहे थे, लोग उस पर ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे। यानी कि आप ये कह सकते हो जो पहले वाला ब्रे वाइट था उससे एकदम अलग ब्रे वाइट है। उसका कहना ये कि भैया पहले किसी कब्जे में थे, लेकिन फाइनली अब उस चीज से बाहर आ चुके हैं। तो कुल मिला के ये भाई पूरी कहानी, ये पूरी स्टोरी लाइन है ब्रे वाइट को लेकर। और रिसेंटली स्मैकडाउन के शो में उनका पहला फ्यूड जो कि एले नाइट के साथ होगा, वो चीजें भी टीज हो चुकी हैं। अब बात करते हैं क्या ब्रे वाइट ओवर हाइप्ड है और क्या उनकी जो बुकिंग है करंटली वो जस्टिफाइड है या फिर नहीं। मैंने देखा काफी लोग कंफ्यूज थे, काफी लोग कहते थे भाई ब्रे वाइट के साथ में क्या सीन चल रहा है। वो हमेशा आते हैं, इमोशनल सेगमेंट कट करते हैं, एक दो बार ठीक है यार, लेकिन आप तो हमेशा वही करवा रहे हो। इवन क्राउन ज्वेल के अंदर भी आपने यही करवाया, और बार बार अंकल हाउडी की अपीयरेंस होती है, अंकल हाउडी यही कहते हैं भाई मैं तुम्हें कंट्रोल कर लूंगा, फलाना फलाना। तो क्या ये चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई सही कर रही है? तो देखो, अगर मैं करंट बुकिंग के बारे में बात करूं ब्रे वाइट की, तो आई थिंक ब्रे वाइट की जो करंट बुकिंग है वो लॉन्ग टर्म के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है। मेरा लॉन्ग टर्म कहने का इन द सेंस ये है कि मैं चैनल के ऊपर पहले अपडेट भी दे चुका हूं इस चीज को लेकर कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जब रेसलमेनिया नजदीक आएगा ना, उसको लेकर ब्रे वाइट को भी से बिल्ड कर रही है। यानी कि धीरे धीरे करके कैरेक्टर अनरिवील होने वाले हैं, धीरे धीरे करके चीजें रिवील होंगी टिल रेसलमेनिया। अंकल हाउडी क्या, अंकल हाउडी के बंदे क्या, ब्रे वाइट का विंडम वाला कैरेक्टर क्या, फील्ड आएंगे या फिर नहीं, ये सारी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई इतने लंबे टाइम प्लान के लिए कर रही है। और ये वो रीजन है जिनको भाई छोटी कहानी देखने में पसंद आता है, या फिर मैंने जैसे पहले भी कहा भी था कि आजकल के जो मॉडर्न रेसलिंग फैंस है बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन पसंद है, वो शॉर्ट टर्म स्टोरी लाइन ज्यादा प्रेफर करते हैं कि एक दो महीने में भाई बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाए। यहाँ पर फैंस आजकल वेट नहीं करते 6-7 महीने का, लेकिन भाई जो ब्रे वाइट की ये वाली स्टोरी टेलिंग है वो एक्चुअल में लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग होने वाली है। अच्छा, बात करते हैं उनके पहले फ्यूड के बारे में जो कि एले नाइट के खिलाफ होने वाला है। देखो, एले नाइट के सीन में साथ में उनका सीन क्या है, डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को लगा भाई अभी फिलहाल कौन सा ऐसा बंदा जिसे हम ब्रे वाइट के सामने पुट कर सकते हैं जो कि एक्चुअल में उनके साथ में फ्यूड डिलीवर करता हुआ नजर आए। एले नाइट जिनका रीसेंट टाइम में हील टर्न हुआ था, और जैसा बताया भाई जो लोग चैनल के ऊपर एक्टिव रहते हैं कि ब्रे वाइट हमारे स्मैकडाउन के एकदम टॉप बेबी फेस है। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को वाइट फेस वर्सेस सामने हील करवाना था। हील आया जब फिलहाल देखा जाए केरन क्रॉस वगैरह, इसके अलावा हमारे एले नाइट ही थे। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को कुल मिला के जो एक इकलौता ऑप्शन मिला स्मैकडाउन ब्रांड के अंदर वो एले नाइट थे, जो इंसान अच्छी रेसलिंग भी दे सकता है और आपको कमाल के प्रोमो सेगमेंट भी दे सकता है। और अगर आपको फ्यूड चाहिए अच्छा खासा, आपको एले नाइट को भी एक बड़ा सुपरस्टार बनाना है, तो भाई ब्रे वाइट के साथ रह के एले नाइट की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अच्छी खासी हो पाएगी। तो मेरे हिसाब से हाँ, पहले जो उनका फ्यूड है वो जस्टिफाइड है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर वाइट वर्सेस एले नाइट करे वो चीजें कमाल की होने वाली है। अच्छा, मेरा यहाँ पर ओपिनियन ये भी होगा कि शायद जो ब्रे वाइट है वो अपना पहला रिटर्निंग मैच हारते हुए नजर आएंगे। आई नो साउंड्स वियर्ड कि भैया एलए नाइट हरा देंगे ब्रे वाइट को, लेकिन अंकल हाउडी क्या कह रहे हैं बार बार कि भाई तुम झूठ कह रहे हो दुनिया से, तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो। यानी कि ब्रे वाइट को अल्टीमेटली कंट्रोल करने का अंकल हाउडी ट्राई करने, तो क्यों ना डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ऐसा कर ले कि भाई ब्रे वाइट का पहला मैच होगा वो जीतने वाले होंगे, लेकिन अंकल हाउडी की हो जाएगी इंटरफेरेंस, वो आएंगे टीवी स्क्रीन के ऊपर। इसी का फायदा एलए नाइट उठाने वाला, किसी भी तरीके से एलए नाइट बीट करते हुए नजर आएंगे ब्रे वाइट को, और तब जाके अंकल हाउडी के फाइनली शरण में जाएंगे ब्रे वाइट, और तब वो उन्हें कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे। आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ इस तरीके से कहानी के साथ जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं एक और बड़े क्वेश्चन के बारे में जो कि रिसेंट टाइम में बहुत लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कहते हैं भैया ब्रे वाइट की कहानी में मजा नहीं आ रहा है, क्या जो ब्रे वाइट है वो एक्चुअल में उतने वैल्यूएबल है या फिर नहीं जितना डब्ल्यूडब्ल्यूई और हम लोग कह रहे थे भैया वाइट को वापस लाओ, और क्या जो ब्रे वाइट है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ओवर हाइप्ड है। अब देखो, जो ओवर हाइप्ड है जिन लोगों को नहीं पता,
मेरे कहने मतलब ये है कि ब्रे वाइट का नाम कुछ ज्यादा चलता है, जबकि उनके अंदर इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, लेकिन फैंस उन्हें ओवर अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये चीजें भाई कहना बिल्कुल गलत होने वाला। अगर आप ब्रे वाइट के रिटर्न वाली वीडियो देखोगे, वो भी मिलियन व्यूज तक गई हुई है। ब्रे वाइट का जो हर सेगमेंट है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, वो मिलियन व्यूज इजी वे में टच कर जाते हैं। तो भाई ये तो बताता है हमारे जो ब्रे वाइट है वो ओवर है बिल्कुल भी नहीं, उनकी हाइप जस्टिफाइड है, फैंस उनको देखने के लिए एक्चुअल में एक्साइटेड होते हैं। इवन अगर आपको क्राउन ज्वेल याद होगा, जब ब्रे वाइट वहां पर गए थे, क्या वेलकम बैक के मैसिव चैंट्स लगते हुए नजर आ। जब भी स्मैकडाउन, मंडे नाइट रॉ, कहीं भी उनका सेगमेंट, उनका लोगो ग्लिच होता है, तो आप फैंस की आवाज सुनोगे जो क्राउड में बैठे होते हैं। यानी कि भाई जिस बंदे के लोगों के अपीयर होने से फैंस हाइप्ड हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से वो बंदे को हम लोग ओवर हाइप बिल्कुल भी कह नहीं सकते हैं। और बात रहती है कि ब्रे वाइट बोरिंग है। अब देखो ब्रे वाइट की जो रिटर्न है बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा, ये ओवर हाइप्ड रिटर्न बिल्कुल भी नहीं है। ये जस्ट एक लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन होने वाली है, धीरे धीरे करके पन्ने अनफोल्ड होंगे। आई नो किसी को बुक पढ़ना पसंद नहीं, लेकिन बुक की तरह ही है कि हम एक एक पेज टर्न कर रहे हैं, एक एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है और ब्रे वाइट को लेकर एक एक न्यू एलिमेंट ऐड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी जैसा भाई बताया था मैंने रिसेंट टाइम में कि वो बो डायलस के साथ में और एरिक रोवन के साथ में भी काम करना चाहते हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में चीजें वो भी हमें उसके अंदर ऐड होती हुई नजर आएंगी। तो यस, मेरा अल्टीमेट कंक्लूजन इस वीडियो को लेकर यही रहने वाला है कि ब्रे वाइट की जो चीजें वो जस्ट एक लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन है। फैंस को वेट करना है टिल रेसलमेनिया, एंड आई एम डैम श्योर कि रेसलमेनिया के अंदर आपको कोई बड़ी चीज दिखाई देगी। और मैं इस बात की भी श्योरिटी दे रहा हूं कि हाँ भाई, आपको फील्ड की भी रिटर्न आने वाले टाइम में दिखाई देने वाली है, क्योंकि अंकल हाउडी चाहते हैं फील्ड वाला कैरेक्टर वापस आए और एक बार फिर से नर्क वाली जगह पे भेज दे हमारे विंदम ब्रे वाइट को। तो ये आने वाले टाइम में फील्ड की रिटर्न के भी हाई चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है। और हाँ, मैं एक और चीज के बारे में बात करना चाहता हूं ब्रे वाइट के बारे में, वो था रोमन रेंज को लेकर। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ब्रे वाइट वर्सेस रोमन रेंज करवाएंगे? फैंस की भाई ये भी डिमांड है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ये मैच क्यों नहीं करवा रहे, सीधा ब्रे वाइट को टाइटल दे दो ना। आप उनकी जो रिटर्न है, उनकी जो हाइप है, वो वेस्ट कर रहे हो। तो देखो, जैसे मैंने कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई लॉन्ग टाइम स्टोरी लाइन चला रही है। आई थिंक अगर रेसलमेनिया के अंदर जो ब्रे वाइट है वो आमना सामना नहीं करते रोमन के साथ में, जो कि मुझे लगता नहीं सीन के हिसाब से हो पाएगा। और मुझे ये भी लगता है कि अगर रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच हो रहा है रेसलमेनिया के अंदर, वहां पर कोडी रोमन रेंज को डिथ्रोन करेंगे एंड कोडी रोड्स समर स्लैम के अंदर फिर नेक्स्ट ईयर फेस करने वाले हैं ब्रे वाइट का, एंड तब जाके जो वायट वो न्यू चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे। आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये कुछ फंडा होने वाला है रोमन रेंज को लेकर, क्योंकि देखो ब्रे वाइट का जो सीन है, जैसे मैंने बताया, रेसलमेनिया तक तो अनफोल्ड होगा, तो आप अचानक से उन्हें रोमन रेंज के सामने तो डाल नहीं दोगे। कोडी रोड्स की रिटर्न ऑलरेडी रूमर्ड है, रॉयल रंबल वो जीतेंगे, एंड आई थिंक वी आर गेटिंग इन रेसलमेनिया कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंज, एंड लेटर ऑन हमें कोडी और ब्रे वाइट का फ्यूड दिखाई देगा, जहां पर कोडी रोड्स बनने वाले चैंपियन, एंड शायद फिर आने वाले टाइम में रोमन वर्सेस वाइट का जो फाइनली पूरा सीन है वो दिखाई देने वाला है। तो भाई ये कुछ बातें थी ब्रे वाइट को लेकर, ये कुछ चीजें थी ब्रे वाइट को लेकर, जो कि मुझे लगा उस पर एक वीडियो बन सकती है। तो अगर आपको मेरी अनफिल्टर्ड सीरीज या फिर अनफिल्टर्ड ओपिनियन वाली जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रही है, फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना। और साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर नहीं हो, पता ना क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को भी, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे भी जाके कर लो फॉलो। और बस मैं मिलता हूँ आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। हम लोग 100 के काफी क्लोज है यार, क्या करो, सब्सक्राइब मारो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।